नमस्कार, गुड मोदी के मॉर्निंग। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के इस जूम सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आज के इस प्रोग्राम की होस्ट रुचि सैनी। रुड़की उत्तराखंड से बिलोंग करती हूं फ्रेंड्स। एक हाउसवाइफ हूं और अभी मोदी केयर बिजनेस को पिछले 4 साल से बिल्ड कर रही हूं, तो एक बिजनेस वूमेन भी बन चुकी हूँ। 4 साल पहले की अगर बात करूं तो हेल्थ इशू थे बहुत सारे, जिनकी वजह से मोदी केयर के सप्लीमेंट्स लेने शुरू किए थे। उनसे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला और फिर मोदी केयर बिजनेस को करना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया। और इसी तरीके से ये सफर चलता रहा, कारवां बनता गया फ्रेंड्स। इसी बिजनेस से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दुबई लास्ट ईयर घूम के आई हूँ। अपनी पसंद की टू व्हीलर में यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट ले चुकी हूँ। और ये सब कुछ हो पाया है मोदी केयर बिजनेस को समझने से, अपलाइन के सपोर्ट से, और सीखने से और सिखाने से, टीम को सिखाने से। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज होने वाला है हमारा लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, और जिसमें हम जानेंगे व्हाट इज लॉयल्टी, कि लॉयल्टी से रॉयल्टी तक कैसे जाया जा सकता है। और इसको लेने के लिए हमारे बीच एक बहुत ही ग्रेट एंड डायनामिक लीडर हैं, जो कि मोदी केयर बिजनेस से बहुत सारे टूर अचीव कर चुके हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज यहाँ से बना चुके हैं, और बहुत ही पैशन के साथ अपने ब्रदर के साथ मिलकर इस बिजनेस को कर रहे हैं। उनकी टीम में लगभग 100 गाड़ियां आ चुकी हैं। सर खुद अपनी 3-3 लग्जरी कार यहाँ से ले चुके हैं, जब बल्कि जो थर्ड कार थी उसका सेलिब्रेशन अभी लास्ट मंथ अगस्त में गुरु माँ के हाथों से हुआ है। फ्रेंड्स, सर की टीम में जो गाड़ियां आई हैं उन्हीं में से एक मेरी भी है। और यहाँ पर मैं उस ग्रेट पर्सनैलिटी का आप सभी के सामने जोरदार तालियों से वेलकम करती हूँ। हमारे डबल ब्लू डायमंड डायरेक्टर मिस्टर दीपक खरकवाल सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू रुचि मैम, इस वार्म वेलकम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच में अगर मैं बात करूं तो आपकी अचीवमेंट बहुत शानदार है और आप सिस्टम में रह के लगातार प्रोग्रेस कर रहे हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये देख के बहुत खुशी होती है, क्योंकि फ्रेंड्स, जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो सबसे बड़ी चीज होती है सिस्टम। अगर हम सिस्टम को फॉलो करते हैं तो 101% हमें सफलता मिलती है। दोस्तों, जैसे मैम ने बताया, नाम मेरा दीपक खरकवाल है। बाय बर्थ मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं। अगर इस सिस्टम की बात करूं दोस्तों, तो पिछले 10 सालों से बड़े पैशन के साथ और बहुत ही सक्सेसफुली इस सिस्टम में काम कर रहे हैं दोस्तों। बिजनेस है, उतार भी आए होंगे, चढ़ाव भी आए होंगे। लोगों का बिजनेस है, लोग आए भी, नए नए लोग आ रहे हैं, कुछ लोग गए भी होंगे, नए लोग आ भी रहे हैं। लगातार इस बिजनेस में दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। और अगर हम बात करें अचीवमेंट की दोस्तों, तो इस बिजनेस से बहुत कुछ अचीव किया। मैं इस बिजनेस में 39 की एज पे आया था, यानी कि 39 साल में मैं इस बिजनेस में आया था। सोच के देखिए, एक ऐसा पड़ाव जहां पे आपके पास टेस्ट एंड ट्रायल के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती। जब से अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई तो मेरे पास दो रास्ते थे। या तो मैं जो चल रहा था जीवन उसी को आगे बढ़ाता, या फिर मैं इसको देखूं, जांचूं, परखूं और इसको स्टार्ट करूं। मैंने इसको समझने में टाइम लगाया, क्योंकि 1.5 साल का वक्त मुझे लगा इसको सोचने समझने में। मैंने स्टार्ट फर्स्ट डे से किया, लेकिन इसको सीखने में, समझने में 1.5 साल का वक्त लगा, क्योंकि मैंने पार्ट टाइम इस बिजनेस को स्टार्ट किया। क्योंकि जो मेरा घर था वो मेरी जो करंट इनकम थी उससे चल रहा था, उसको मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। क्योंकि कोई, मुझे पता था कोई भी बिजनेस पहले दिन से पैसा नहीं देता। पहले मुझे इसे सीखना पड़ेगा और उसके बाद इसे करना पड़ेगा, और इस बिजनेस के स्वभाव को सीखना पड़ेगा। हम कोई भी काम करते हैं तो पहले देखते हैं कि उस काम में क्या संभावना है, और उसकी उस संभावनाओं के बाद हम देखते हैं कि मेरे लिए क्या संभावना है। मेरे जैसे लोग, मेरे जैसे कैलिबर के लोग इस बिजनेस में कहां तक पहुंचे। तो आप सभी से भी मैं ये कहूंगा, आपने, जिसने भी आपको ये बिजनेस दिया है, आप उसका थैंक्स बोलिए। और इस बिजनेस को रिजेक्ट करने से पहले या सिलेक्ट करने से पहले एक बार जरूर देखें कि आपके लिए क्या संभावना है इस बिजनेस में। दोस्तों, मैंने यही देखा और पूरी ईमानदारी के साथ मैंने इस बिजनेस को स्टडी किया, क्योंकि मेरा 17 साल का अपना ट्रेडिशनल मार्केट का अनुभव था। मैं सेल्स लाइन में 17 साल काम किया था। मुझे ये पता था, अगर कोई सिस्टम काम कर रहा है, अगर मेरे जैसे लोग सफल हैं, तो मेरे लिए भी पूरी संभावना बनती है। दोस्तों, जब इस बिजनेस को देखा, स्टडी किया, तो देखा मेरे जैसे अनगिनत लोग, मेरे से कम कैलिबर के लोग भी बहुत बड़ी बड़ी सक्सेस ले रहे थे। और एक चीज समझ में आई, मैं काम तो कर ही रहा हूं, किसी और के लिए करने से तो बेटर है कि मैं खुद के लिए काम करूं। यहां पर मौका था खुद के लिए काम करने का। बहुत सारे लोग की तमन्ना होती है अपना कुछ करने का। तो दोस्तों, यहाँ पर एक मौका था अपने लिए कुछ करने का, अपने सपनों के लिए कुछ करने का, वो भी बिना किसी लागत के। ये चीज मुझे क्लिक किया और मैंने पार्ट टाइम इसे स्टार्ट किया, और मैं इसको सीखता रहा। तकरीबन 1.5 साल तक मैंने इसको पूरी अच्छी तरह से मैंने देखा इस सिस्टम में
कुछ भी सिस्टम को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हर प्रोफाइल का व्यक्ति सफल है, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे अगर हम बात करें यहाँ पर कोई सेल्फ एम्प्लॉय हो, कोई दुकानदार हो, कोई बिजनेसमैन हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, हर प्रोफाइल का व्यक्ति लगभग लगभग मैंने देखा यहाँ पर, जो यहाँ पर आके जिसने मेहनत करी और इस सिस्टम को समझा, वो सफल हुआ है। एक खास चीज इसमें थी, जिन लोगों से मैं मिला, मुझे पता था अगर मुझे इस बिजनेस में सफल होना है, तो मेरी अपलाइन ने, मेरे सीनियर ने मुझे बताया कि दीपक, अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है तो इस बिजनेस के सफल लोगों से मिलिए। आप जिन लोगों ने सफलता हासिल करी है, वो आपको सही गाइड करेंगे कि आप कैसे इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। वो आपको सही गाइड करेंगे। और जिस व्यक्ति ने इस बिजनेस को ज्वाइन तो किया लेकिन काम नहीं किया, वो व्यक्ति आपको नहीं बता सकता कैसे सफल होते हैं, क्योंकि वो खुद सफल नहीं हुआ इस बिजनेस पे। दोस्तों, इस बात को मैंने गांठ बांध लिया। मैंने केवल सफल लोगों से मिलना है और जो इस बिजनेस में सफल है। मुश्किल यह थी कि उस समय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसी कोई चीज नहीं थी। जैसे अभी हम ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर एकत्रित हैं, हम कहीं कहीं रोज अलग अलग लीडर को, हर प्रोफाइल के व्यक्ति को यहाँ पर देखते हैं, सुनते हैं, तो हम लोग रियलाइज करते हैं कि यस यार, अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, उस समय एक एक मीटिंग के लिए सैकड़ों किलोमीटर जाना पड़ता था। देहरादून से दिल्ली तकरीबन 250 किलोमीटर, एंड चंडीगढ़ जाता हूँ 200 किलोमीटर, है ना। 200 किलोमीटर से नीचे मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि मैं किसी मीटिंग या सेमिनार को अटेंड कर पाऊँ। तो दोस्तों, और उस 1.5 साल के अंदर मैंने बहुत सारे सेमिनार, मीटिंग अटेंड करी। वहां जितने भी सक्सेसफुल लोग थे, मैं कोशिश करता, उनसे मिलता, उनसे बात करता, उनके बारे में समझता। अच्छी बात यह थी कि इस इंडस्ट्री की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, जो मोदी केयर की सबसे बड़ी खूबसूरती है, हर सफल व्यक्ति आपको बताने के लिए तैयार है कि वो कैसे सफल हुआ था। और यही कारण था दोस्तों कि मैं डिसीजन ले पाया 39 साल की उम्र में, एक सिंपल ग्रेजुएट आदमी जिसके पास कोई हायर एजुकेशन नहीं है और न कोई सेटअप है, न बैकअप है। ऐसे में एक डिसीजन लेना सबसे बड़ी बात थी। दोस्तों, उस समय एक डिसीजन लिया कि नहीं, इस बिजनेस को हम फुल टाइम करेंगे। तो 1.5 साल के बाद दोस्तों, मैंने एक डिसीजन लिया फुल टाइम करने का, और फिर उसके बाद यहाँ डीपी भी खुला। उसके बाद दोस्तों, हमने डीपी लिया, अपनी टीम में डीपी दिलाया, और उसके बाद हमने इस बिजनेस को कंटिन्यू करना स्टार्ट किया। दोस्तों, आज 10 साल हो गए दोस्तों, पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्योंकि देखिए, बिजनेस है, जहां पर बिजनेस है, अप एंड डाउन आएंगे, हर तरीका है। अभी बीच में हमारे यहाँ बड़ी दिक्कत आई, सारी रोडें बंद हो गई, इतनी बड़ी त्रासदी हो गई उत्तराखंड में। लेकिन क्या है, ये अपने हाथ में नहीं है। कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं है। जो चीजें अपने हाथ में है ना, मेरे एक सीनियर थे, वो कहते थे, जो आपके हाथ में है ना, उस पर टूट पड़ो। जो आपके हाथ में नहीं है ना, वो ईश्वर के हवाले छोड़ दो, वो अपने आप ठीक करेगा। आज सारी रोडें खुल गई हैं, सब कुछ सामान्य हो रहा है धीरे धीरे। सो फ्रेंड्स, ये कुछ चीजें आपके जीवन में आएंगी, जो मेरे साथ भी चैलेंज रहा, इस सबके साथ रहता है। तो मैंने इस बिजनेस में खास चीज देखी दोस्तों, कि अगर हम इस बिजनेस में आए आज के टाइम में, थोड़ा सा ये बिजनेस और ध्यान से करने का जरूरत है। क्योंकि हम कहीं ऐसा तो नहीं कि हम केवल जूम मीटिंग पे डिपेंड रह गए, केवल ऑनलाइन पे डिपेंड हो गए। दोस्तों, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि जूम मीटिंग से आप ऑनलाइन से रिलेशन बिल्डिंग नहीं कर सकते, और बिना रिलेशन के इस बिजनेस को बहुत दूरी तक नहीं ले जा सकते। तो यहाँ पर हमें कर्म तो करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे याद है, बचपन में दादाजी कहते थे, चले फिरे कुछ मिले। अगर आप बाहर निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। जब लोगों से मिलेंगे, लोगों से बात करेंगे, कुछ बात वो करेंगे, कुछ बात आप करेंगे, तो आपको अपनी अपॉर्चुनिटी रखने का मौका मिलेगा। अगर मैं घर पे ही बैठा रहा, तो किससे बात करूंगा? केवल जो मेरे जानने वाले लोग हैं, उनसे ही बात करूंगा। मैं किसी भी नई पर्सनालिटी से नहीं मिल पाऊंगा। मेरी लिस्ट कभी नहीं बढ़ेगी। जैसे हम बिजनेस में हम लोग समझते हैं कि हमें अपनी लिस्ट को बढ़ाना है, क्योंकि जो लिस्ट हमारी है, वही हमारा इस बिजनेस का मटेरियल है। आपको जो बिल्डिंग खड़ी करनी है, जो आपको महल खड़ा करना है, उसका जो मटेरियल है, वो है हमारी लिस्ट। इसी से आपका महल बनने वाला है। ठीक है ना। बिना मटेरियल के कितना भी बढ़िया मिस्त्री लेके आ जाइए, आप महल खड़ा नहीं कर सकते, आप मकान खड़ा नहीं कर सकते। आप बढ़िया से अव्वल किस्म की सरिया ले आइए, अव्वल किस्म के सीमेंट ले आइए, अव्वल किस्म की ईंट ले आइए, लेकिन है ना, तो आपका मिस्त्री अगर थोड़ा कमजोर भी है, तो आपका घर बन जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा कमी रह जाए उसमें, लेकिन घर बन जाएगा आपका। लेकिन मिस्त्री बहुत अव्वल दर्जे का है, लेकिन मटेरियल आपके पास नहीं है पूरा, तो क्या होगा? जहां तक बना है ना, वहीं पटक जाएगा, वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले जरूरी है हमारे पास मटेरियल होना। उसके बाद उससे भी ज्यादा जरूरी है पर्याप्त मटेरियल होना। सबसे ज्यादा जरूरी है कि मुझे अपनी लिस्ट को बनाना, और उसके बाद जरूरी है उस लिस्ट को पर्याप्त आगे बढ़ाना। तो उसका तरीका है कि रोज जब अगर मैं उस लिस्ट में नेम ऐड नहीं करूंगा, तो मेरी लिस्ट कभी बड़ी नहीं होगी, और एक ना एक दिन मेरी लिस्ट खत्म हो जाएगी, और उसके बाद मैं आगे बढ़ने में डरूंगा।
तो वो जो डर पैदा होता है, तो उस डर को ना आने दें। उसका एक ही तरीका है, अपनी लिस्ट को बढ़ाते रहें। जब भी लिस्ट में देखें ना, मुझे लगे अरे यार अभी तो क्या है, अभी तो 50 लोगों तक मैं पहुंचा हूं, अभी तो 150 लोग बाकी है। जब 150 लोग पे पहुंच जाऊं, तब मुझे लगे अभी तो 150 लोग कवर करेंगे, अभी तो 350 लोग और बाकी हैं, यानी कि तब तक 500 लोग की लिस्ट बन जाए। जब तक 500 कवर करूं, मुझे देखिए 500 और बाकी है, भाई अभी तो बहुत बड़ा कारवां आना बाकी है। तो आप कभी हारेंगे नहीं और लगे लगातार आपके पास एक ऊर्जा बनी रहेगी। दोस्तों, गुरु माँ कहती हैं कि आप हमेशा अपने गोल्डन 100 डेज में रहिए। जो ज्वाइन करने के 30 दिन जो हमारे 3 महीने जो हमारे होते हैं, जो एक्साइटमेंट होता है, जो कमिटमेंट होता है, जो सीखने की ललक होती है, उसको हमेशा अपने अंदर जिंदा बना के रखना है। अगर वो हमने बना के रख दिया, तो हमें बाहर निकलने में बड़ी मदद मिलेगी, हमें काम करने में बड़ी मदद मिलेगी। एक्सेक्ट, क्योंकि बिना ऊर्जा के हम कुछ नहीं कर सकते। आज जो भी कुछ हो रहा है ना, बिना ऊर्जा के पॉसिबल नहीं। हम एक दूसरे से अगर कन्वर्सेशन कर पा रहे हैं, ये भी ऊर्जा के कारण ही कर पा रहे हैं, बिना ऊर्जा के पॉसिबल नहीं। आज चीजें बहुत आसान है दोस्तों। मैं तो कल्पना करता हूं, जब हमारे सीनियर ने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया हुआ, जब गुरु माँ सूर्य का भार्गवा मैम ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया हुआ, जब 7-8 प्रोडक्ट रहे होंगे, सोचो क्या कमिटमेंट रहा होगा। पूरे हिंदुस्तान में कोई अचीवर ही नहीं है। किसको देख के बिजनेस का किया होगा? एक बार सोचिए, कल्पना करिए, हम किस दौर में हैं। हमें सब कुछ ऑनलाइन है। अभी देखो मोदी के अचीवर्स, आपको सैकड़ों लोग मिल जाएंगे, इतनी सारी स्टोरीज मिल जाएंगी, सुनने के लिए, दिखाने के लिए, देखने के लिए। तब सोचिए कैसी विडंबना, कैसा समय रहा होगा, है ना? जब मैंने स्टार्ट किया था 10 साल पहले, 11 साल पहले दोस्तों, तो उस समय मैं यही सोचता था कि उन्होंने, आज हमारे पास करीब 150-200 प्रोडक्ट थे उस समय। तो मैं सोचता था जब उन्होंने 7 प्रोडक्ट से स्टार्ट किया होगा, तो क्या स्थिति रही होगी। कल्पना करिए, मैम बताती हैं कि दिल्ली से कोलकाता तक अपने आप सामान लेके जाती थी। सोचिए आप। तो उनका वो स्ट्रगल देख के मुझे दिल्ली से देहरादून 1.5 साल तक सामान लाना बुरा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि मैंने उनका बड़ा स्ट्रगल देखा कि वो दिल्ली से कोलकाता ले, मैं दिल्ली से देहरादून ला रहा हूं। दोस्तों, उसके बाद डीपी खोला, आज देखिए कितना आसान है। ना कोई ऐप होता था हमारे समय पे, भी ना ऐप था, ना ऑनलाइन बिलिंग थी। आज सब कुछ आसान है। अब जरूरत है हमें इसमें आगे बढ़ने की दोस्तों, और यही सब कुछ किया दोस्तों, बढ़ते गए और लगातार टीम के सपोर्ट से, अपलाइन के मार्गदर्शन से दोस्तों, और सिस्टम मैनेजमेंट की जो है सपोर्ट से, आज इस बिजनेस के अंदर दोस्तों सेकंड हाईएस्ट टाइटल है। एंड उसके अलावा दोस्तों बात करें अचीवमेंट की, जैसे मैम अभी बता रहे थे, 3-3 गाड़ियां यहाँ से अपनी ले चुके हैं, है ना? 2 व्हीलर लगा दें तो 4 हो गई। ठीक है, और उसके अलावा दोस्तों टीम में 100 से ज्यादा लोग यहाँ से जो है व्हीकल परचेज कर चुके हैं। तो ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है। अगर 250 से ज्यादा लोग फॉरेन टूर अचीव कर चुके हैं, इस अकेले टूर में 100 से ज्यादा लोग होंगे दोस्तों। तो ये सब कुछ अगर पॉसिबल हुआ है ना, बिकॉज ऑफ सिस्टम, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा गुरु माँ सूर्य का, भार्गवा मैम का, जिन्होंने के मार्गदर्शन से, जिनके प्लेटफॉर्म में सीख सीख के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और अपने मेंटर, अपने बड़े भाई मिस्टर नवीन घरकवाल जी का। दोस्तों, जो आज का मेरा टॉपिक है बहुत ही शानदार है, क्योंकि देखिए ये मेरा फेवरेट है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी लीडर यहाँ पर बैठे हैं वो लोग शायद रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि देखिए आज की डेट में जितना भी बिजनेस आता है ना, इसमें अगर हम देखें हमारे टोटल बिजनेस का, हम देखते हैं 70% बिजनेस हमारा जो है, जो रिपर्चेज का है, यानी कि लॉयल्टी का है। और रिपर्चेज में जो सबसे बड़ी भूमिका होती है, वो होती है हमारी लॉयल्टी एंड लॉयल्टी प्लस की दोस्त। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको अगर हमने कवर कर लिया, तो हम इस बिजनेस को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं दोस्त। ठीक है ना? जो आज ये टॉपिक मुझे दिया गया है, तो इसके लिए धन्यवाद मैं करना चाहूंगा मैम का। एंड उसके अलावा दोस्तों, मैं आप लोग सबसे ये कमिटमेंट करना चाहूंगा कि जो मुझे जो ये टॉपिक दिया है, इस पे मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगा, और मुझे उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ यहाँ से टिप्स जरूर मिलेगी, और आपको अपने बिजनेस को बिल्ड करने में जरूर मदद मिलने वाली है। तो आप तैयार रहिए। अगले 25 से 30 मिनट हम इस सिस्टम को समझेंगे, कैसे हम लॉयल्टी को, क्या लॉयल्टी है। उसके बाद जितने नए लोग हैं वो समझ जाएंगे लॉयल्टी क्या है, एंड देन उसके बाद हम लोग आगे कोशिश करेंगे कि इसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। चलिए कुछ स्लाइड के माध्यम से मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, जस्ट अ मिनट। चलिए फ्रेंड्स, तो बात करते हैं आज, लॉयल्टी इज रॉयल्टी। सच में दोस्तों, अगर इसको समझ गए लॉयल्टी क्या है, तो ये सोचिए कि आपकी रॉयल्टी लगने वाली है, वो भी कम कम नहीं, बहुत जबरदस्त रॉयल्टी लगने वाली है। जिन लोगों ने इस लॉयल्टी को यूज किया, इस लॉयल्टी को समझ पाए, आज वो सच में रॉयल्टी ले रहे हैं दोस्तों। चलिए समझते हैं क्या है लॉयल्टी, कैसे ये लॉयल्टी मिलती है, और कैसे इसको कैलकुलेट करें।
चलिए हम समझते हैं। जैसे आप सबको पता है, मोदी केयर में हमें परचेज पे शानदार हमारे लिए ऑफर रहता है, वो रहता है हमारी लॉयल्टी। अगर हम लॉयल्टी की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हमें, अगर हम 1800 से 2499 रुपए तक 1 तारीख से लेके 25 तारीख के बीच में हम जितनी भी बिलिंग करते हैं, एक्यूमुलेटिव में अगर हम देखें तो 1800 से 2499 रुपए अगर हमारा हो जाता है, इसके बीच में हम आते हैं, तो हमें सालाना, अगर हम एनुअली देखें तो 20% लॉयल्टी हमें मिलती है। कैसे मिलती है मैं आगे आपको इसको क्लियर करूंगा। और उसके अलावा अगर हम 2500 से 10,000 तक की अगर हम परचेज करते हैं 1 तारीख से लेके 25 तारीख तक, तो हमें 25% जो है टोटल परचेज का 25% लॉयल्टी मिलती है, जो कि हर महीने आपको मिलती है, जमा होती है, लेकिन मिलेगी आपको कैसे, इस पे हम लोग बात करेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आप न्यू ज्वाइनिंग हैं, अगर आपकी ज्वाइनिंग लास्ट 3 महीने की है, तो आपको 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक का पूरा टाइम आपके पास होता है। अदरवाइज 1 से लेके 15 तारीख तक आपने अपनी बिलिंग करनी है। सबसे बढ़िया 1 से 25 तारीख तक, लेकिन सबसे बढ़िया टाइम है 1 से लेके 15 तारीख के बीच में अपनी परचेज करें। उससे भी बेहतर हम 1 से 10 तारीख तक करें, कि उसमें और एडवांटेज आपके पास रहता है। जब मुझे परचेज करना ही है तो मैं फर्स्ट वीक में कर लूं, जिससे क्या होगा, मैं जब परचेज करूंगा तो मैं अपनी टीम के लिए एक रोल मॉडल बनूंगा, और अपनी टीम में आगे लोगों को मैं उसको अपने ग्रुप में डालूंगा कि मैंने अपना लॉयल्टी कंप्लीट किया, एंड देन ग्रुप से फिर आगे मैं आगे लोगों को प्रेरित करूंगा। तो इससे क्या होगा, अगर फर्स्ट वीक में करेंगे तो इस सबसे ज्यादा बढ़िया है फर्स्ट वीक में करें। तो दोस्तों देखते हैं, अगर हम एवरेज 2,000 रुपए पर मंथ अगर आप परचेज कर रहे हैं और 6 महीना लगातार कर रहे हैं, तो 7वें महीने में आपको मिलते हैं 1,600 रुपए। ठीक है, और अपनी लॉयल्टी को आप कंटिन्यू रखते हैं, आप ब्रेक नहीं करते। 7वें महीने भी परचेज करते हैं, 8वें महीने भी परचेज करते हैं, 12 महीने कंटिन्यू आप परचेज करते हैं, तो 13वें महीने आपको अब डबल लॉयल्टी मिलती है, एक लास्ट 6 महीने की और एक पूरे साल का एवरेज की। देखते हैं, यहां पर आपको 3200 रुपए, यानी कि 1600 रुपए के 2 कूपन आपको मिलते हैं। जो ये लॉयल्टी अमाउंट जो टोटल आपके पास आता है, ये आता है 3200 रुपए, जिससे आप मोदी केयर के प्रोडक्ट अपनी मर्जी के ले सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्टेड है, बाकी आप सारे प्रोडक्ट यहां से अपनी मर्जी के ले सकते हैं। ठीक है, टोटल अगर आप देखते हैं 12 महीने में जो आप परचेज करते हैं, वो करते हैं 24,000। 2,000 अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, तो 24,000 की आप परचेज करते हैं, और 24,000 की परचेज करते हैं। टोटल लॉयल्टी जो आपको मिलती है, वो मिलती है आपको 4800 रुपए, यानी कि 20%। 20% लॉयल्टी आपको मिल गया। अगर आप 24,000 को अगर आप 20% निकालेंगे, वो होता है 4,800 रुपीज। तो यानी कि आपको 4,800 रुपीज आपको टोटल लॉयल्टी अमाउंट आया आपके खाते में। इस अमाउंट से आपने क्या किया, मोदी केयर के प्रोडक्ट परचेज करते हैं। जब ये प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो क्योंकि ये लॉयल्टी अमाउंट है, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलते हैं किस रेट में मिलते हैं, डीपी रेट में मिलते हैं, यानी कि इसमें भी आपको बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन जैसे आप सबको पता है, इसमें कोई वॉल्यूम नहीं मिलता, क्योंकि ये फ्री प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 20% का बेनिफिट मिलता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अगर आप 2500 से लेके 5,000 के बीच में परचेज करते हैं, 2500 से लेके 10,000 के बीच में अगर आप परचेज करते हैं, तो आपको यहाँ पर जो लॉयल्टी मिलती है वो 25% मिलती है। कैसे मिलती है, अब एग्जांपल 2 में देखते हैं। 5,000 की परचेज अगर आप करते हैं और लगातार 6 महीने करते हैं, और उसके बाद 7वें महीने में आप देखते हैं, यहाँ पर आपको 5,000 रुपए का एक कूपन मिलेगा, जिससे आप मोदी केयर के अलावा भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। मोदी केयर के अलावा भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक बहुत बढ़िया रिवार्ड क्लब है हमारे पास, जिसमें जाके आप 5,000 वैल्यू का कोई भी प्रोडक्ट उसमें से ले सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट उसमें आते हैं, आप देखेंगे बेडशीट उसमें है, उसमें ब्लैंकेट्स उसमें है, उसके अंदर केटल है, उसके अंदर आप देखेंगे तो हमारे जो है, अगर आप देखेंगे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट वहां पर, गैजेट आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे, जिनको आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो अपने अपलाइन के साथ बैठ के इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ से आप ले सकते हैं, और भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। दोस्तों, अपनी परचेज आपने कंटिन्यू रखी। कुछ प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, खुद को यूज कर रहे हैं, कुछ अपने नियर डियर को शेयर कर रहे हैं। चाहे आप यहाँ पर प्रिफर्ड कस्टमर हैं, चाहे आप एडवाइजर हैं, दोनों कंडीशन में आपको लॉयल्टी मिलता है। आप जितने कस्टमर, अगर आप एक एडवाइजर हैं, जितने प्रिफर्ड कस्टमर बना रहे हैं ना, उनको भी ये लॉयल्टी का बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो उनको भी ये बेनिफिट मिलने वाला है। तो आपने अगले 6 महीने भी आपने कंटिन्यू किया, यानी कि 12 महीने लगातार आपने 5-5 हजार की परचेज करी, तो आप देखते हैं 13वें महीने में आपको 10,000 रुपए के प्रोडक्ट 2 रुपए की कीमत पे मिल रहे हैं, वो भी डीपी रेट पे।
10,000 लॉयल्टी अमाउंट आपके पास आता है, जिससे आप जो है 5-5 हज़ार के 2 कूपन आपके पास आते हैं। इनको आप रिडीम कर सकते हैं ₹2 की कीमत में, और यहाँ पर से आप ले सकते हैं ₹10,000 का प्रोडक्ट दोस्तों। ठीक है? अगर आप टोटल देखते हैं, देखिए, अगर आप टोटल देखें, ऐसे देखें, तो अगर आपने 5-5 हज़ार की परचेज़ 12 महीने करी, तो 3 महीने का प्रोडक्ट आपको बिल्कुल फ्री मिल गया। केवल ₹1-1 ₹3 की कीमत में मिल गया। सोच के देखिए, कितना बड़ा बेनिफिट है। टोटल बेनिफिट अगर हम देखते हैं, तो कितना होता है, अगर हम देखें, तो हमने 5-5 हज़ार की परचेज़ 12 महीने करी, यानी कि 60,000 की हमने परचेज़ करी, है ना? 60,000 की परचेज़ करी, तो उसमें जो लॉयल्टी अमाउंट हमें मिला, वो मिला 15,000, यानी कि 25%। 15,000 लॉयल्टी अमाउंट हमें मिलता है, 5,000 का एक बार मिला, 10,000 का एक बार मिला, कि 25% आपको यहाँ पर जो है लॉयल्टी अमाउंट मिलता है। आप कल्पना करिए, आप बाजार से अगर 5-5 हज़ार की परचेज़ करके लाते हैं, और पूरा साल हर महीने आपका 5,000 का राशन आपके घर पे आता है हर महीने, तो साल भर बाद क्या आपको ₹50 का भी कोई प्रोडक्ट फ्री मिलने वाला है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, नहीं मिलने वाला। जो डिस्काउंट मिल गया वो ठीक है, लेकिन आपको कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर फ्री मिलने वाला नहीं है। लेकिन इस केस में अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो आपको 5-5 हज़ार की एवरेज, अगर आपने कुछ यूज़ किया, कुछ अपने नियर डियर को दिया, और आपने देखा, चाहे आप प्रेफर्ड कस्टमर हैं, चाहे आप एडवाइज़र हैं, आपको यहाँ से 15,000 की साल की आपकी बचत यहाँ से हो जाती है। आप सोच के देखिए, ₹15,000। एक हाउसवाइफ अगर 5-5 हज़ार का सामान यूज़ कर रही है, और 15 महीने के उनको अगर 75,000 रुपीज़ उनको मिलती है 5,000 के हिसाब से, और 15 महीने में जो उनके टोटल खर्च होंगे वो 60,000 होंगे, यानी कि 15,000 रुपए उनके पास बचते हैं। 15,000 रुपए में वो अपनी अच्छी कोई मन पसंदीदा ड्रेस भी ले सकते हैं, जो उनका ड्रीम है। सोचिए, कुछ भी करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये बेनिफिट आपको मिलने वाला है, या रिवार्ड पॉइंट से आप 15,000 रुपए के अपने घर के अपनी ज़रूरत का सामान ले सकते हैं। आप एयर फ्रायर ले सकते हैं, आप केटल ले सकते हैं, आप यहाँ से ब्लैंकेट ले सकते हैं, आप यहाँ से, अगर आप देखें, तो यहाँ से बेडशीट ले सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन आपके पास। यहाँ से आप प्रेशर कुकर ले सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। सोच के देखिए, कितना बड़ा बेनिफिट आपको यहाँ से मिल सकता है केवल लॉयल्टी से। चलिए और अच्छे से समझते हैं इसको, कि अब जो लॉयल्टी आप ले रहे हैं, ठीक है? तो इस लॉयल्टी को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग को कैसे कराएँ? अभी बहुत सारे लोग के साथ चैलेंज आता है कि लॉयल्टी स्टार्ट तो करा देते हैं, लेकिन 1 महीने, 2 महीने बाद बहुत सारे लोग लॉयल्टी को छोड़ देते हैं। 1 महीना होता है, 2 महीना होता है, लॉयल्टी छोड़ देते हैं। मुझे लगता है बहुत सारे, मेरी टीम में भी ये चैलेंज आता था, आज भी आता है, लेकिन हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ कि उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। है ना? कि हम क्या करें कि जो हमारे लोग हैं, लॉयल्टी ना छूटे। एक दूसरा देखिए, हर व्यक्ति अपने काम-काज में बिज़ी है। मैं तो फुल टाइम मोदी केयर करता हूँ, मैं मोदी केयर एडवाइज़र हूँ, और मेरा ये बिज़नेस है, तो मैं एज़ अ बिज़नेस इसको कर रहा हूँ। ठीक है? मेरा काम क्या है? मेरे पास सिंपल से काम है, लोगों से बात करना, प्रोफाइलिंग करना, उनसे अपॉइंटमेंट लेना, उनको बिज़नेस शेयर करना, और इस बिज़नेस में लेके आना। उसके बाद उनको अगर मैं ट्रैक नहीं करूँगा, अगर मैं डेटा मेंटेन नहीं करूँगा, तो शायद मेरे लोग छूटते जाएँगे। कहते हैं ना, मैं एक लीडर को सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि बेटा झूठ बोल सकता है, लेकिन डाटा झूठ नहीं बोलता। ठीक है ना? बेटा झूठ बोल सकता है, लेकिन डाटा झूठ नहीं बोलता। तो दोस्तों, अगर हम डेटा मेंटेन करते हैं, अगर हम अपनी लॉयल्टी को ट्रैक करें, तो कैसा रहेगा? चलिए, मैं कुछ इस तरह से हम लोग इस लॉयल्टी को ट्रैक करते हैं। कैसे करते हैं? आप लोग देखिए, हम लोग एक लॉयल्टी ट्रैकर बनाते हैं। एनुअली इसको हम लोग रखते हैं। अगर हम देखें, तो पूरे साल का हमने बनाना है। ठीक है? मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल के तौर पे 6 महीने का आपको, जो कि स्क्रीन में आराम से आप पढ़ सकें, तो ऐसे मैंने बनाए हैं 6 महीने का, आप इसको पूरे साल का बना सकते हैं। हम सबसे पहले एक डायरेक्टर को हम इसको मेंटेन कराने की कोशिश करते हैं कि एक डायरेक्टर अपने लेवल पे करे। एक सीनियर एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर करेगा, तो वो अकाउंटेंट बन जाएगा, थक जाएगा। लेकिन एक डायरेक्टर आराम से कर सकता है। कंडीशन ये है, जब हम इसको, इस ट्रैकर को यूज़ करें, तो हम अपने पास भी एक डायरी रखें, और जिस कस्टमर को हमने लॉयल्टी पे लेके आए हैं, या जिस एडवाइज़र को हम लॉयल्टी पे लेके आए हैं, उसके पास भी एक, उसके पास भी हम डायरी बनाएँ। उसमें उनके सपने लिखें, उनकी लिस्ट बनाएँ, उसी में उनका लॉयल्टी ट्रैकर बनाएँ। तो कैसे उनको ट्रैक करें कि कैसे उनकी लॉयल्टी छूटे ना, और वो हमेशा उत्साही रहें अपनी लॉयल्टी के लिए। अपनी लॉयल्टी को करने के लिए उत्साही रहें। हर महीने उनको पता रहे कि उनको क्या मिलने वाला है। अगर वो नहीं किया, ये भी पता रहे, देखो क्या मिलने वाला है, इससे बड़ा उत्साह आता है। लेकिन क्या छूटने वाला है, अगर ये पता चल गया ना, फिर नींद नहीं आती है ना? जितना एक्साइटमेंट रहता है क्या मिलने वाला है, उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है क्या छूटने वाला है, उससे ज़्यादा डर रहता है। और देखो, दुनिया गवाह है दोस्तों, हिंदुस्तान में हम बैठे हैं,
यहाँ पर दो ही चीजों से काम होता है, या तो डर से, है ना, या तो बॉस के डंडे से, या फिर डर से। डर किसका होगा? बॉस तो यहाँ है नहीं, कोई बॉस ही नहीं है यहाँ पर, ये तो मेरा बिजनेस है और मेरी मर्जी से चलता है। तो फिर क्या होगा यहाँ पर आपका, अगर आप डेटा मेंटेन करते हैं तो ये डाटा आपको डर भी देता है और आपको सपोर्ट भी करता है, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, एक कॉपी आपने अपने पास रखनी है, एक कॉपी आपने रखनी है अपने कंसल्टेंट के पास या अपने एडवाइजर के पास या कस्टमर के पास। जो चीज आप उनको बताते हैं क्या आपको मिलने वाला है, ये उनकी डायरी में लिख के आइए। कल को ऐसा भी हो जाता है, कई बार कहते नहीं ये तो आपने नहीं बताया था, फिर आप बहस करते नहीं मैंने बताया था, वो कहता आपने नहीं बताया था। इसी पे आपका बिजनेस उस व्यक्ति के साथ खत्म हो जाता है। अगर हम डेटा मेंटेन करते हैं, उनकी डायरी में नोट करके आते हैं, तो चीज है। क्योंकि देखिए हम एक इकलौते बिजनेस में है मोदी केयर में, जो दुनिया का इकलौता बिजनेस है जो सच्चाई के साथ चलता है। इसमें अगर हमने झूठ बोल दिया तो उसी दिन हम अपने बिजनेस को खत्म कर देते हैं। हमने इसमें झूठ नहीं बोलना, सच्चाई के साथ बिजनेस करना है। तो देखिए दोस्तों, नंबर मेरे एक डायरेक्टर को हमने ये बिजनेस ट्रैकर बनाया और हमने उनको दिखाया, देखिए जी, अगर आप नाम लिखा उनके नीचे जितने कंसल्टेंट हैं, 5, एक डायरेक्टर के पास कितने लॉयल्टी अचीवर होते हैं, कितने लॉयल्टी यूजर होते हैं? जो लॉयल्टी यूजर होते हैं उसके पास मुश्किल से 15 से 20 होते हैं, जो रेगुलर होते हैं। उसके बाद नए लोग आते जाएंगे तो वो ऐड करता जाएगा एक डायरेक्टर, और फिर जैसे ही उसके 30, 25 से 30 में पहुंचता है तो वो सीनियर डायरेक्टर हो जाता है। अब एक व्यक्ति नीचे से आ जाता है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने के लिए, फिर उसकी टीम का डेटा मैं उसको बना के उसको हैंड ओवर करूंगा। उसको सिखाना भी है, कम से कम 3 महीने में उसके साथ रह के इसको प्रैक्टिस कराऊं। चलिए एक बार देखते हैं कैसे इसको हम लोग यूज करते हैं। मैंने एक व्यक्ति को, दीपक को मैंने एसोसिएट किया पहले महीने में, क्योंकि देखिए पहले महीने में अच्छा ऑर्डर होता है, क्योंकि पहले महीने में हम उसकी जरूरत का लगभग सारा सामान उनको दिखाते हैं और कुछ प्रोडक्ट तो होने के बाद भी वो ट्राई करने के लिए हमसे लेते हैं। तो पहले महीने में उनका ऑर्डर बना 4,000 रुपए का। तो हमने उनको पहले महीने में दिखाया, देखो जी आपके 4,000 रुपए आपने परचेज किया है और आपको ये बेनिफिट आपको मिले हैं। अभी हम बेनिफिट अभी शेयर करेंगे आपके साथ, ये बेनिफिट आपको मिले हैं, उसके साथ आपके 1,000 रुपीज आपके लॉयल्टी अकाउंट में चले गए। अब उनको आप ऐप खोल के लॉयल्टी दिखाएंगे, अपनी लॉयल्टी दिखाइए आप, ये देखिए मैंने ऐसे ऐसे करके जमा हुआ, पहला लॉयल्टी मैंने ये लिया। अगर आपका एक लॉयल्टी हुआ है, नहीं हुआ है तो आप ना उसमें जो चढ़ गया है उसको दिखाइए। देखिए मैंने 2 महीने किया, 2 महीने का इधर चढ़ा है, इसका 25% मेरे को आता है, यानी कि 4,000 का 25% आपको आता है। अगर आप 2500 से ऊपर हर महीने कंटिन्यू 12 महीने तक करते हैं तो आपको 25% आता है। तो 4,000 का 25% जो होता है 25% 1,000 होता है, यानी कि आपके लॉयल्टी अकाउंट में 1,000 रुपया चला गया। वो बोले कि इसको कम निकाल सकता हूं, यस, इसको साल में 3 बार निकाल सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपने उनको बता दिया कि जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि 6 महीने बाद आपको अगले 7वें महीने में आपको एक बार निकालने का मौका मिलेगा और फिर बाद में 2 महीने का इकट्ठा आप 13वें महीने में निकालेंगे, ठीक है। 3 किस्त में इसको आप निकाल सकते हैं, लेकिन जमा आपका हर महीने हो रहा, ठीक है जी। उन्होंने कर लिया। अब अगले महीने आप उनके पास गए, लॉयल्टी ट्रैकर बनाया था, आपको याद है आपने चेक किया, अरे यार दीपक जी का तो अभी लॉयल्टी परचेज नहीं हुआ, आज तो 23 तारीख हो गई है, क्या करना है। एक दो बार फोन किया, उन्होंने हाँ जी बोल दिया, अब वो तो आए नहीं। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा चलिए यार मैं उनको मिल के आता हूँ। आपके पास डायरी था, आप उनको, उनके पास है या नहीं है गारंटी नहीं है कि उन्हें संभाला है नहीं संभाला है, आप बना के तो आए। 95% तो लोगों के पास होता है, 5% कभी कभी क्या होता है तो लोग उसको इधर उधर कर देते हैं या हमें से जानबूझ के कह देते हैं कि इधर उधर हो गया। आप गए, उनसे बातचीत करी, हाय हेलो हुई, कैसे हैं क्या है, सब बातचीत हुई उनसे, आप क्योंकि बोल के कहते मैं आ रहा हूँ, है ना, बातचीत हुई। उसके बाद आपने बोला और कैसे आप, अच्छा आपका पिछले महीने, तो आप इसमें एक और काम हम लोग करते हैं, कई बार हम मैसेज, इसमें जो है हम लोग मैसेज भी भेजते हैं, फर्स्ट लॉयल्टी कंप्लीट होते ही कांग्रेचुलेशन, आपका फर्स्ट लॉयल्टी कंप्लीट हुआ और जिससे 1,000 रुपीज आपके लॉयल्टी अकाउंट में चला गया है। तो पूछता है पीछे से कॉल करके ये कैसे मिलेगा, तो उसे बताते हैं कि जी ये जुड़ता रहेगा आपको, ये आपको साल में 3 बार मिलता है, पहली किस्त इसकी 7वें महीने में मिलेगी। बोला तब तक कंटिन्यू करना है, हाँ जी कंटिन्यू करना है। कहीं कहीं उनके दिमाग में हम लोग कुछ उसको भर रहे हैं कि आपको ये कंटिन्यू करना है, ठीक है, चाहे वो प्रीफर्ड कस्टमर हो चाहे एडवाइजर हो। सेकंड मंथ उनके पास गए साहब, हमने कहा कि देखिए जी आपका जो है, उनका मेरे पास बहुत ज्यादा ऑर्डर तो नहीं है, लेकिन अब उन्होंने कोशिश नहीं करी, उनका मैं अगले महीने लगा सकता हूँ क्या, ऐसे हम बहुत सारे लोग बोलते हैं। हमने कहा नहीं नहीं, आप अगले महीने, इस महीने देखिए आप कितना ले सकते हैं, क्योंकि देखिए जो अगर आपने यहाँ पर गैप किया तो जो पिछला 1,000 रुपया था वो आपका लैप्स हो जाएगा, यहाँ से फिर आपकी नई जर्नी शुरू होगी। बोला वो लैप्स कैसे हो जाएगा, मैंने आपको बताया था ना आप अपनी डायरी लाइए, और उनकी डायरी पे दिखाई, मैंने बताया था ना कि पूरे साल लगातार लेना है,
आपने लिखा होता है उसमें उस समय, क्योंकि जब हम बता रहे होते हैं फ्लो में उनको समझ नहीं आता, जब वो कर रहे होते हैं ना तो धीरे धीरे समझते हैं। बोला अच्छा ये है, तो चलिए कोई बात नहीं, आपने 3,000 का ऑर्डर बनाया तो उन्हें बधाई दी, कॉन्ग्रेचुलेसन, 750 रुपए फिर आपके लॉयल्टी अकाउंट में चले गए, है ना? तो ऐसे करके आप उस लॉयल्टी को कंटिन्यू कर सकते हैं, वो व्यक्ति छोड़ेगा नहीं कभी। अब देखना, तीसरे महीने आप उनके पास जाते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर मैंने 6000 लिख दिया, मान लेते हैं तीसरे महीने आप उनके पास गए, उन्होंने कहा नहीं जी अब मैं इधर हूँ, मैं उधर हूँ और आपके लॉयल्टी छूट रहा है, तो आप उनको क्या करेंगे? देखिए आपके लॉयल्टी अकाउंट में कितने हो गए, अब जैसे-जैसे महीने बढ़ते जाएँगे ना ये अमाउंट बढ़ता जाता है और उनका लालच बढ़ता जाता है कि देखो ये सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है, क्योंकि उनको ये मिलने वाला है। और सोचिए अगर छोड़ दें तीसरे महीने उनका 1750 रुपए, आप कल्पना करो एक व्यक्ति अगर 20 साल से भी खरीदारी कर रहा ना, कभी उसे 1750 तो छोड़िए 17 रुपए नहीं मिले। और यहाँ पर 1750 रुपए का इतना बड़ा अमाउंट उसके सामने रखा हुआ है कि अगर आपने इस महीने मिस किया तो आपका 1750 रुपए का लॉस हो जाएगा। दोस्तों अगर 6 महीने भी आपने मेंटेन करा लिया ना, आप सोच के देखिए उसके घर में कितने सारे प्रोडक्ट नए चले जाएँगे, कितने सारे प्रोडक्ट यूज़ करेंगे और हमारे प्रोडक्ट इतने बढ़िया हैं कि 7वें महीने हमारे प्रोडक्ट करवा देते हैं। ठीक है? 7वें महीने पे जाते हैं और अगर उनका अमाउंट ज़्यादा हो रहा है, 4000, 5000 की लॉयल्टी या 6000, 8000 की, 10,000 की लॉयल्टी हो रही है, तो सबसे बेस्ट तरीका है उनको रिवार्ड पॉइंट की तरफ ले जाएँ और उनको हम लॉयल्टी रिवार्ड दिलवाएँ। तो उससे बेनिफिट क्या होगा? उनकी डेली परचेज़ उनकी बनी रहेगी। अगर उनका रिटेल अच्छा है, बढ़िया काम कर रहे हैं और प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, कोई बात नहीं, वो कुछ भी लें, लेकिन हमने यहाँ पर उनको ये चीज़ भी हमने देना है। अब आपके पास लॉयल्टी ट्रैकर है तो आपको ये भी पता रहेगा उनकी लॉयल्टी कितनी बन रही है। आपको ऐप में जाके चेक करने का ज़रूरत ही नहीं है। आपने डायरेक्ट खोला उनका, आपको दिख गया। आपके 10 लोग हैं, आपके पास है ना? लॉयल्टी ट्रैकर बना हुआ है। आपने 10 लोग का एक साथ चेक कर सकते हैं आप। अलग-अलग एमसीए नंबर वहाँ पे डालने का ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर चेक करेंगे, आप देख पाते हैं, आपको करना आसान होता है यहाँ। ठीक है? तो आप देख सकते हैं, तो आपको दिखा नहीं यार उनका तो 7000 का हो रहा है, ये तो एक बढ़िया प्रोडक्ट रिवार्ड पॉइंट से भी उठा सकते हैं। तो आपने क्या किया? लॉयल्टी रिवार्ड से उनको प्रोडक्ट दिला दिया और उनकी परचेज़ एज़ इट इज़ जारी रहेगी और उनको बता दिया कि देखिए जी 6 महीने में आपका जो टोटल आपने यहाँ पर लिया, वो आपका मान लेते हैं आपका हुआ है 8000 रुपए और आपने रिडीम कितना किया है अभी? केवल 6000 रुपए, अभी 2000 रुपए आपके बाकी हैं या रिडीम हुआ है आपका 4000 रुपए और आपके टोटल हो रखे हैं 6000 रुपए। 4000 तो आपको मिल गए लेकिन 2000 आपके बाकी हैं। ये 2000 आपको 13वें महीने में अगले 6 महीने के साथ मिलके जुड़ के मिलेंगे। अब क्या होगा? अब वो 7वाँ महीना भी कंटिन्यू करेंगे। तो इससे क्या होगा लॉयल्टी ट्रैकर बनाने से आपके लोग छूटते नहीं हैं और कभी आपको शिकायत नहीं मिलेगी। टीम से कोई नहीं कहेगा कि मेरी लॉयल्टी छूट गई है, अगर आपने लॉयल्टी ट्रैकर बना रखा है ना? जैसे अभी मेरे पास बहुत सारे मैंने अभी एरोप्लेन मोड पे डाला सर कल लॉयल्टी होगी, नहीं होगी? क्योंकि उनको सबको पता है मेरी लॉयल्टी छूट रही है क्योंकि सबके पास लॉयल्टी ट्रैकर बने हुए हैं। उनको पता है। ठीक है ना? चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। सारा बेनिफिट मिला के एक प्रेफर्ड कस्टमर को या एक एडवाइजर को मान लेते हैं अगर 4 लोग का परिवार 3000 का सामान उनका हर महीने मोदी केयर का उनके घर पे आ रहा है। तो हम देखते हैं कि ये 3000 का सामान हर महीने मोदी केयर का उनके घर पे आ रहा है तो उनको क्या बचत हो सकती है, सारी बचत कितनी हो सकती है हम देखते हैं। जब वो 3000 का सामान लेंगे तो 3000 रुपए देंगे तो उनको लगभग 3600 रुपए का सामान मिलता है। तो यानी कि अगर आप देखते हैं एमआरपी पे जो डिस्काउंट मिला वो मिला 600 रुपए। अगर 12 महीने कंटिन्यू खरीदते हैं तो ये हो जाता है 7200 रुपए। ठीक है? और हर महीने उनको गिफ्ट मिलता है। हम ये कोशिश करते हैं कई बार तो 15, 20%, 25% तक के भी गिफ्ट मिलते हैं, लेकिन हम मिनिमम 10% मान के चलते हैं। ठीक है ना? हम कोशिश मैंने क्या बोला शुरू में, हम कोशिश करेंगे फर्स्ट वीक में करा लें, ताकि वो पूरे महीने में जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट उनके पास है, उसको निकाल भी सकें और अगले महीने फिर फर्स्ट वीक में वो परचेज़ कर सकते हैं। इस रूटीन में उनको हम लेके आएँ। तो क्या होगा, जब 15 तारीख से पहले परचेज़ करें, मिनिमम ₹300 का तो गिफ्ट मिलना ही है। तो 12 महीने में कितना हो गया? ₹3600 का गिफ्ट मिल गया। तीसरा बेनिफिट लॉयल्टी। अगर आपने देखा अगर 3000 प्लस का ले रहे हैं, तो क्या होगा? तो यहाँ पर आपको 25% लॉयल्टी मिल जाती है। तो कितना हो गया? 36,000 की परचेज़ करी, तो ₹9000 लॉयल्टी हो गई, है ना? क्योंकि पहले 6 महीने की लॉयल्टी मिली 3000, फिर अगले 6 महीने की 3000, फिर पूरे साल का एवरेज 3000, टोटल कितना हो गया? 9000। 1 साल में कुल बचत कितनी हो गई? 19,800। साल की टोटल परचेज़ आपने पैसा कितना दिया था? ₹36,000। कुल बचत आप देखते हैं 19,000, लगभग एमआरपी के आधे रेट पे आपको ये प्रोडक्ट पड़ जाता है। सोच के देखिए, अगर ये चीज़ हम अच्छे से बैठ के उनको समझाएँ
तो क्या लगता है कि लोग नहीं कर, अब हम उनको दिखा सकते हैं कि जी आप जो डिस्काउंट प्राइस है उसके ऊपर 35% कंपनी आपको और रिटर्न देती है। डीपी रेट पे, एमआरपी डीपी बताते हैं ना सबको, डीपी रेट पे आपको 10% गिफ्ट, 25% लॉयल्टी, 35% और कम कर लीजिए। अब आपको क्या रेट पड़ रहा है दोस्तों? मार्केट के ऑर्डिनरी प्रोडक्ट से भी कम प्राइस पे हमारे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट सामने वाले को पड़ जाते हैं। अब सोचिए क्यों मना करेगा? ठीक है, अगर वो सच में मुझे सुन रहा है, दो चीजें होती हैं दोस्तों, या तो सामने वाला आदमी मैं बोल रहा हूं मुझे देख रहा होता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूं सामने वाला व्यक्ति मुझे सुन रहा होता है। जैसे अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग मीटिंग ऑन करके कहीं और देख रहे होंगे, मुझे हो सकता है ना सुन रहे हो, समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो लोग मीटिंग ऑन करके स्लाइड देख रहे हैं और उसके साथ अच्छे से सुन रहे हैं, तो हो सकता है उनको समझ में बिल्कुल आएगा। तो ऐसे ही हमारा कंसल्टेंट, या अगर हम बात करें हमारा प्रोस्पेक्ट या हमारा एडवाइजर, जब हम उनको बता रहे होते हैं, अगर वो सच में मुझे सुन रहा है तो दोस्तों, तो 101% उनके समझ में आएगा। बस हमने ध्यान देना है कि ये देखना आपका काम है कि वो देख रहा है आपको या सुन रहा है आपको। ये समय के साथ साथ आप सीख जाते हैं कि सामने वाला मुझे देख रहा है या मुझे सुन रहा है। ठीक है ना? ये बेनिफिट आपको मिलते हैं दोस्तों। चलिए और आगे चलते हैं, हम बात करते हैं इस लॉयल्टी को डुप्लीकेट कैसे करें। प्रॉब्लम है ना, सामने वाले ने कर तो ली, अब वो आगे कैसे करें, इस लॉयल्टी को डुप्लीकेट कैसे करें। चलिए दोस्तों देखते हैं कुछ आंकड़ों के माध्यम से इसको हम डुप्लीकेट कैसे करें। पहले मैंने, आप इस बिजनेस में आते हैं और आपने साथ एक व्यक्ति को लॉयल्टी कराते हैं। दोस्तों ये हमारा परम कर्तव्य है, ये हमारा परम कर्तव्य है कि हम इस बिजनेस में आए हैं पैसा बनाने के लिए दोस्तों, तो हम इसको डुप्लीकेट करेंगे क्योंकि डुप्लीकेशन से ही पैसा आने वाला है। पहले इस महीने इस बिजनेस में आते हैं और मैं केवल एक व्यक्ति को अपने साथ लॉयल्टी कराता हूं। मैंने 3,000 की परचेज करी, मैंने एक व्यक्ति को अपने साथ 3,000 की परचेज कराई, अप्रोक्सीमेट 50 पीवी होता है, उसी को मैंने कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो मैंने एक व्यक्ति को केवल कराता हूं और मंथ 2 में अब हम 2 लोग हो जाते हैं। मेरी जिम्मेदारी क्या है? मैं खुद एक नए व्यक्ति को लॉयल्टी स्टार्ट कराऊं, यानी कि हम सबका एक ही मिशन है, हम महीने में केवल एक नए व्यक्ति को लॉयल्टी स्टार्ट कराएंगे। ठीक है, सेकंड मंथ पे मैंने अपनी लॉयल्टी कंटिन्यू करी और एक नए व्यक्ति को मैं लॉयल्टी में लेके आया और मैंने उस व्यक्ति को भी, क्योंकि उसने लॉयल्टी स्टार्ट करी है, लॉयल्टी का मतलब कम से कम 12 महीने है, और उससे भी मैंने प्रेरित किया कि भाई आप भी एक नए व्यक्ति को लॉयल्टी कराइए, और उसके साथ मैंने उसको हेल्प करी और उसे सिखाया कैसे कराना है, और उसने भी एक नए व्यक्ति को कराया। तो अगले महीने 4 लोगों ने लॉयल्टी करी, है ना? टोटल मेरा बिजनेस कितना गया? 12,000 का बिजनेस गया। ठीक है, और तीसरे महीने में आप देखते हैं हम हो गया 4 लोग, हम 4 लोगों ने अपनी अपनी लॉयल्टी करी, और एक एक लोगों को फिर हम 4 लोग नए लेके आए। एक महीने में एक व्यक्ति, एक नए व्यक्ति को तो लॉयल्टी करा सकता है, अगर वो सांस ले रहा है, वो चल फिर सकता है और मुझसे बोल सकता है, तो दोस्तों इतना काम तो किया जा सकता है। हम बिजनेस करने आए माय डियर फ्रेंड। अगर मेरी ये जॉब होती और मुझे कहा जाता कि आपको दिन में 10 नए लोगों से मिलना है, तो मैं पिताजी कह के मिलना ही पड़ता, नहीं तो मेरी सैलरी नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर भी हमें काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि मेरे दादाजी कहते थे चले फिरे कुछ मिले, हमें निकलना पड़ेगा, अपनी लिस्ट को अपडेट करना पड़ेगा, नए लोगों से बात करनी पड़ेगी। अगर ये करने के लिए मैं तैयार हूं तो मैं लोगों को तैयार कर सकता हूं। समस्या तब आती है जब मैं खुद करने के लिए तैयार नहीं हूं और मैं चाहता हूं पूरी दुनिया करे। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इस बिजनेस में वही होता है जो हम करते हैं, वो नहीं होता जो हम बोलते हैं। ठीक है, तो अब तीसरे महीने भी हमने देखा, और यहाँ पर हमने 4 लोग थे, 4 लोगों ने एक एक व्यक्ति की कमिटमेंट ली और हम सब ने एक दूसरे को मदद करी, और हो गई 8 लॉयल्टी, और हमारा बिजनेस हो जाता है लगभग 24,000। दोस्तों यहाँ पर तीसरे महीने एक नए व्यक्ति का माइलस्टोन 1 हो सकता है। ठीक है ना? ठीक है ना, माइलस्टोन 1 उसका नहीं भी, चौथे महीने तो होना ही है माइलस्टोन 1, तीसरे महीने भी हो सकता है माइलस्टोन। ठीक है, अगर आपने 2 लोग को करा दिया तीसरे महीने, तो आपका माइलस्टोन 1 हो सकता है, 1,000 रुपए की इनकम भी हो सकती है। आप केवल एक व्यक्ति को एक्स्ट्रा करा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर चौथे महीने में आप देखते हैं, अब हम लोग कितने हो गए टोटल? 8 लोग। अगर रेगुलर में ही किया, मैंने भी एक ही स्पॉन्सर किया, तब भी हम 8 लोग होते हैं। 8 लोगों ने 8 नए लोग को कराया, 16 लॉयल्टी होती है और हमारा जाता है 48,000 का बिजनेस।
48,000 का बिजनेस आपका माइलस्टोन 101% हो जाता है। एक एक व्यक्ति को भी हर महीने डुप्लीकेट करते हैं तो चौथे महीने आपका माइलस्टोन 1 हो जाता है। अब आपके साथ लोग निकलने वाले हैं जिनके नीचे माइलस्टोन 1 होने वाला है, ठीक है। चौथे महीने, पांचवें महीने आप देखते हैं 16 लोगों ने केवल एक एक नए व्यक्ति को लॉयल्टी स्टार्ट कराई और खुद का लॉयल्टी करी और एक एक नए व्यक्ति को लॉयल्टी स्टार्ट कराई। दोस्तों 32 लोगों की लॉयल्टी होती है, आपका बिजनेस होता है यहाँ पर 96,000 का बिजनेस और आप बन जाते हैं यहाँ पर डायरेक्टर और आपकी इनकम होती है लगभग 7,000 रुपये। ये पहला पड़ाव मैं इसको बोलता हूँ दोस्तों, ये पहला पड़ाव है जहां से आप अच्छी हैंडसम इनकम आपको दिखनी स्टार्ट हो केवल 5वें महीने में। कोई भी व्यक्ति इतना सा काम कर ले और उन चीजों को डुप्लीकेट करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दे, अपनी पूरी ऊर्जा लगा दे तो दोस्तों ये पॉसिबल है। छठे महीने में आप देखिए 32 लोग थे और केवल 30 दिन में इन 32 लोगों ने 30 दिन में एक एक नए व्यक्ति को लॉयल्टी स्टार्ट कराई और 64 लॉयल्टी होती है और टोटल देखते हैं 1,92,000 का बिजनेस आता है। अब आप सोच के देखिए, है ना। ऐसे 7वें महीने में आप देखते हैं तो 3,84,000 का बिजनेस आता है। 64 लोग केवल एक एक व्यक्ति को यहां पर बिजनेस कराते हैं, ठीक है। और आप देखते हैं 8वें महीने में आप देखते हैं 256 लॉयल्टी हो जाती है आपकी, आपका बिजनेस होता है 7,68,000, ठीक है ना। 9वें महीने में आप देखते हैं 512 लॉयल्टी हो जाती है, आपका बिजनेस हो जाता है 15,36,000। 10वें महीने में आपकी आप देखिए 1,024 लॉयल्टी हो जाती है, आपका बिजनेस टर्नओवर हो जाता है 10वें महीने का 30,72,000। तकरीबन आप देखिए आप यहां पर होते हैं डबल रेड डायमंड डायरेक्टर। आपकी इनकम अप्रॉक्सीमेट 1,00,000 प्लस महीने की इनकम हो जाती है केवल 10 महीने। अगर हम अपना रात दिन एक कर दें और पूरी ऊर्जा लगा दें इसको डुप्लीकेट करने में तो दोस्तों ये 101% पॉसिबल है कि हम इस लेवल को यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मुझे केवल एक कमिटमेंट लेना पड़ेगा। मैंने एक व्यक्ति को जिसको एसोसिएट कराया उसकी मैं जिम्मेदारी लूं और उसे मैं एक नई लॉयल्टी करने के लिए उसे मैं प्रेरित करूं। पूरे 30 दिन है उसके पास, पूरे 30 दिन है उसके पास और आपके पास भी पूरे 30 दिन है एक नए व्यक्ति को लाने के लिए। इतना तो माय डियर फ्रेंड्स ये किया जा सकता है अगर 1,00,000 रुपया महीना भी अगर हम लेते हैं। दोस्तों अगर कोई आदमी बहुत ही सुस्त है और धीमी गति से कर रहा है, अगर ये 10 महीने की जगह 20 महीने का टाइम भी ले ले, अगर 2 महीने में एक व्यक्ति के हिसाब से भी चले तो दोस्तों सोच के देखिए 20 महीने में तो 1,00,000 रुपया कोई रोक नहीं सकता। इतनी बड़ी पावर है इस लॉयल्टी की और सच में ये लॉयल्टी आपके लिए अगर हम बात करें तो रॉयल्टी बन सकती है, वो भी कम की कम नहीं लाखों रुपए महीने की आपके लिए रॉयल्टी बन सकती है दोस्तों। सो फ्रेंड्स यही हमने भी डुप्लीकेट किया, यही हमने भी किया दोस्तों। और आज अगर हम बात करें तो इसी के माध्यम से अगर मैं बात करूं जो आज लाखों रुपए की इनकम अगर हम बात करें तो इसी लॉयल्टी के माध्यम से हम ले पा रहे हैं। और मैं जानता हूं कि आप में से भी बहुत सारे लोग इस लॉयल्टी पे काम कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। एक रिमाइंडर था आपके लिए कि जैसे हम लोग करते हैं और हम इस पे सफलता मिल रही है हमें, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोगों को इसमें से आज कुछ न कुछ आज की ट्रेनिंग से सीखने को मिला होगा और ये भी उम्मीद करता हूं कि जो आपने सीखा है आज इसको आप अप्लाई जरूर करेंगे दोस्तों, क्योंकि लॉयल्टी हमारे बिजनेस का अगर मैं बात करूं बेस है और लॉयल्टी प्लस ने तो चमत्कार कर रखा है दोस्तों। और आज हम जहां भी पहुंचे हैं ना इसमें लॉयल्टी का बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। आज लाखों रुपए महीने की इनकम ले पा रहे हैं और इस सब कुछ अगर करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जोड़ी है, देश विदेश की यात्राएं कर रहे हैं, लग्जरी कार में घूम रहे हैं, तो ये सब कुछ बिकॉज ऑफ लॉयल्टी दोस्तों। ये शुरुआत है और टीम में बहुत सारे लोग लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं, हजारों रुपया महीना कमा रहे हैं, लाखों रुपया महीना कमाने वाले लोग टीम में हैं। तो ये सब कुछ पॉसिबल है, हुआ है लॉयल्टी के कारण और शानदार मैनेजमेंट के कारण, सपोर्ट के कारण, अपलाइन की गाइडेंस से और गुरु माँ के प्लेटफॉर्म से। सो फ्रेंड्स आप सबको मैं यही कहूंगा आप भी इस लॉयल्टी को डुप्लीकेट करिए और आप भी लॉयल्टी ट्रैकर बनाइए और लोगों को लॉयल्टी का बेनिफिट सिखाइए और टोटल परचेज पे उनका बेनिफिट निकाल के, जैसे आपने देखा 3,000 की परचेज पे हम कैसे बेनिफिट निकाल सकते हैं, ऐसे टोटल परचेज पे बेनिफिट निकाल के उनके पास लिख के आइए और उन्हें बोलिए कि आप नोट भी करिए इसको, जो आपने परचेज किया, कितना एमआरपी का सामान लिया, कितना पे आपने किया, टोटल कैलकुलेट करेंगे ना उनके होश उड़ जाएंगे। एक्चुअली जैसे मैंने आपको बोला ना, डेटा मेंटेन नहीं करते ना हम कराते हैं। अगर हम डेटा मेंटेन करें तो चीजें बहुत आसान हो सकती हैं दोस्तों। अगेन फिर वही कहूंगा
सफलता तो मिल ही जाएगी, भटक भटक के ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। इस सब को करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा और हर सफलता, हर कदम आपका इंतजार कर रहा है। बस एक कदम आगे बढ़ाइए, एक नए व्यक्ति को और लॉयल्टी कराइए। हर महीने एक चैलेंज लीजिए कि इस महीने मुझे एक नए व्यक्ति को लॉयल्टी स्टार्ट कराना है। हर महीने चैलेंज लीजिए, इस महीने मुझे एक नए व्यक्ति को लॉयल्टी स्टार्ट कराना है। आप किसी भी लेवल पे हैं, अगर आप हर महीने एक व्यक्ति को लॉयल्टी कराएंगे, धीरे धीरे आपकी टीम में डुप्लीकेट होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखेंगे, देखते देखते आपका एक कारवां बन जाएगा और आप देखेंगे एक लॉयल्टी आपको एक दिन रॉयल्टी देना शुरू कर देगी, जो आज बहुत सारे लीडर ले रहे हैं। और उन्हीं को देख के हम भी इस बिजनेस में आए हैं दोस्तों। उन्हीं के मार्गदर्शन से सारी मोदी केयर की जो लीडरशिप है, जो टॉप लीडर्स हैं, उनको देख के इस बिजनेस में आए हैं। उन्हीं के देख के जो सीखा है वो मैंने कोशिश करी आपको बताने की। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग इसको फॉलो करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ओवर टू रुचि मैम। अच्छा रुचि मैम, सॉरी सॉरी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। वाह, शानदार। बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत बढ़िया तरीके से हमें बताया कि कैसे जो लॉयल्टी है वो हमें रॉयल्टी इनकम तक ले जा सकती है। और सर मैंने तो आपके इस सेशन के नोट्स भी बनाए हैं। सर मेरे को आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी, जो आपने बहुत ही सुंदर शब्द बोले कि चले फिरे कुछ मिले। यानी कि अगर हम रोज घर से बाहर निकलेंगे तो घर में हमारे लक्ष्मी माता जरूर आएंगी। और सर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि हम कैसे लॉयल्टी को कैलकुलेट कर सकते हैं, 20% लॉयल्टी को, 25% लॉयल्टी को। और जो 25% लॉयल्टी करते हैं उनको अगर हम रिवॉर्ड क्लब कैटलॉग से प्रोडक्ट दिलवाते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा, और कोई हम अपनी लॉयल्टी स्किप भी नहीं करेगा। मैंने खुद लॉयल्टी रिवॉर्ड कैटलॉग से मिक्सर ग्राइंडर, ब्लूटूथ जैसी चीजें ली हैं, और अपनी टीम में प्रेशर कुकर और जो ये किचन के कुकिंग के सेट आते हैं जिसमें कढ़ाई, फ्राई पैन वगैरह ये सब होते हैं, ये सब अपनी टीम में दिलवाए हैं। और अभी बहुत जल्दी मैं भी एयर फ्रायर लेने जा रही हूँ अपने लॉयल्टी रिवॉर्ड क्लब कैटलॉग से ही। और सर आपने लॉयल्टी ट्रैकर में ना ये बहुत अच्छी चीज बताई कि जब हम किसी को लॉयल्टी कराते हैं तो हम उसे बता, हमने उसको सामान दिला दिया मान लीजिए 4,000 का, तो हम ये नहीं बताते उसको कि उसके कितने रुपए लॉयल्टी अकाउंट में जमा हो रहे हैं। और अगर हम ये साथ के साथ बताएंगे तो वो अपनी लॉयल्टी को आगे बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे, और उनको साल में इस तरह से 3 बार फ्री प्रोडक्ट्स भी मिल पाएंगे। और सर बहुत ही अच्छा लगा आपका ये आज का जो सेशन था, इसमें आपने मैं बहुत अच्छे तरीके से बताया और ये भी समझा दिया कि ये जो हम लॉयल्टी करेंगे, अगर हम 10 मंथ तक कंटिन्यू हर व्यक्ति एक एक व्यक्ति को लाता जाएगा तो किस तरीके से हमारी जो इनकम है और हमारे साथ जो लोग हैं वो कैसे बढ़ सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार आज का ये सेशन रहा। आई होप सभी ने नोट्स बनाए होंगे, मैंने तो नोट्स बनाए हैं क्योंकि मुझे ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा। और लॉयल्टी में जैसे सर आपने बताया कि हाँ, सबसे पहले जब हम किसी को सामान दिलवाते हैं तो हमें बताना चाहिए कि वो कितने एमआरपी का है। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मैं पहले उनको एमआरपी बताती हूँ, उसके बाद फिर मैं उन्हें बताती हूँ कि ये डिस्काउंट पे उन्हें कितने का पड़ेगा, और उसके बाद कि इनके इतने रुपए की सेविंग हो गई, फिर मैं गिफ्ट्स वगैरह ये सब चीजें बताती हूँ। तो बहुत बढ़िया ट्रेनिंग सर आपने आज दी। सो फ्रेंड्स, आपने देखा आज का सेशन कितना बढ़िया, कितना शानदार रहा। तो दीपक सर के लिए बहुत जोरदार तालियां हम सबकी ओर से। और फ्रेंड्स अब हम कल मिलेंगे एक और नए सेशन में शाम को 6:30 बजे, और इसमें होगा प्रोडक्ट डे, जिसमें शेप शिफ्ट की जो प्रोडक्ट रेंज है उसके बारे में बताया जाएगा, और इसको बताने आएंगे हमारे बीच एक बहुत ही ग्रेट एंड डायनेमिक लीडर सुब्रतो चंद्रा सर। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आप सभी को नवरात्रि की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं।